बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की दुनिया में जब भी माइशत की बात होती है तो सूद को उसका लाजमी हिस्सा समझा जाता है। बैंकिंग सिस्टम, कर्जे, सरमायाकारी, सब कुछ इसके इर्द गिर्द घूमता नजर आता है। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई माइशत सूद के बगैर नहीं चल सकती है या यह सिर्फ एक गलत फहमी है? इस्लाम इस सवाल का वाज़ेह और अमली जवाब देता है। चलिए पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि सूदी निजाम के क्या क्या नुकसानात हैं। सूदी निजाम में पैसे को जन्म देता है, चाहे कारोबार नफा में हो या नुकसान में। नतीजा क्या निकलता है? अमीर तबका मजीद अब ताकतवर, गरीब मजीद मकरूज, दौलत चंद हाथों तक महदूद। इसलिए इस्लाम ने सूद को हराम करार दिया है, क्योंकि ये इंसाफ के खिलाफ है और माशी अदम तवाज़ुन पैदा करता है। तो क्या इसका कोई मुतबादिल है? तो जवाब है जी हाँ। इस्लाम सिर्फ ममानियत नहीं करता बल्कि मुकम्मल हल पेश करता है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि वो हल क्या है। सबसे पहला ये कि जो इस्लाम पेश करता है वो है मुशारिका, यानी इक्विटी पार्टनरशिप। ये इक्विटी पार्टनरशिप क्या है? और वो ये है कि दो या ज्यादा लोग मिलकर आपस में सरमाया लगाते हैं। जैसे दो दोस्त हैं, उन्होंने आपस में तय किया कि चलो हम लोग मिलकर कारोबार करते हैं। उनमें से एक ने 2 लाख रुपया दिया, दूसरे ने भी 2 लाख रुपया दिया। अब दोनों मिलकर एक कपड़े की दुकान या कोई भी दुकान खोलता है। अब उस दुकान पर जो भी वो बेचेंगे, उनमें से जो भी मुनाफा या नुकसान होगा तो दोनों के दरमियान बराबर बराबर तकसीम होगा। मसलन अली ने या अहमद ने और जैद ने मिलकर एक कपड़े की दुकान खोली और अहमद ने 5 लाख रुपया लगाए। इसी तरह जैद ने भी 5 लाख रुपया लगाए। कुल मिलाकर सरमाया हो गया 10 लाख। अगर महीने के आखिर में दोनों हिसाब करते हैं दुकान का और उसमें 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया या 50,000 रुपए मुनाफे निकलता है, तो अब दोनों के दरमियान बराबर बराबर तकसीम हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि दोनों ने भी बराबर बराबर पैसे लगाए थे। ये हो गया पहली सूरत मुशारिका की, यानी इक्विटी पार्टनरशिप। इस्लामी दूसरा तरीका ये है मुजारिबा, यानी प्रॉफिट शेयरिंग इन्वेस्टमेंट। इसमें यह होता है कि एक शख्स सरमाया देता है, दूसरा मेहनत करता है। सरमाया यानी पैसे देता है और दूसरा मेहनत करता है। मुनाफा पहले से तयशुदा तनासुब से तकसीम होता है, यानी उन दोनों के दरमियान जो भी मुनाफे को तकसीम करने का तय हो जाए कि हम इतना इतना लेंगे, वो उन दोनों के दरमियान तकसीम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अली के पास 10 लाख रुपए हैं, लेकिन अली को कारोबार चलाना नहीं आता। अब फहीम को बिजनेस का तजर्बा है, मगर उसके पास पैसे नहीं है। तो अब अली उसको 10 लाख रुपए देता है और ये कहता है कि लो, इससे तुम कोई भी कारोबार करो। और उन दोनों के दरमियान ये तय होता है कि भाई मैंने पैसा दिया है, तो जो भी प्रॉफिट होगा उसका मैं 60% या 50% या 70%, जो भी उनके दरमियान तय हो जाए, वो अली को मिलेगा और 40% फहीम को मिलेगा। अब उससे जो भी वो फहीम उससे कारोबार करता है, बशर्ते कि फहीम उससे ईमानदारी और दयानतदारी के साथ कारोबार करे। यानी कि ऐसा ना हो कि फहीम को अली ने पैसे दिया और वो पैसे से घूम रहे मस्त इधर उधर और उन्होंने कोई कारोबार नहीं किया और महीने के आखिर में आके बोलता है कि भैया नुकसान हो गया। ऐसा नहीं होनी चाहिए। उनको ईमानदारी और दयानतदारी के साथ काम करना पड़ेगा। काम करने के बाद जो भी महीने के आखिर में प्रॉफिट होगा, उससे दोनों के दरमियान उनके परसेंटेज के हिसाब से तकसीम हो जाएगा। इसे कहते हैं मुजारिबा, यानी प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट। तीसरी सूरत है मुराबिहा, यानी कॉस्ट प्लस सेल। ये मुराबिहा क्या है, यानी कॉस्ट और प्लस सेल क्या है? किसी चीज को असल कीमत बताकर मुनाफा शामिल करके बेचना। मिसाल के तौर पर आपको गाड़ी खरीदनी है, लेकिन आपके पास पूरे पैसे नहीं है। आप जाते हैं बैंक के पास, यानी इस्लामी बैंक के पास। गाड़ी 10 लाख में खरीदता है इस्लामी बैंक, आपको 11 लाख में किस्तों पर बेच देता है।
اور وہ 1 लाख पहले से तय शुदा मुनाफा होता है, वो बैंक आपको ये कहता है कि 1 लाख रुपया मैं आपसे मुनाफा लूंगा। कोई भी इजाफी सूद या जुर्माना इसके ऊपर नाफिज नहीं होगा। यानी ये कि महीने का ये तय हुआ कि 10,000 रुपया आपको महीने में देना है, लेकिन अब मैं एक महीने में आपको 1 दिन या 2 दिन लेट हो गया, तो राइज सूरत में यह होता है कि आपको उसके ऊपर पेनल्टी लगती है जो आपको भरना पड़ता है। लेकिन इस्लामी बैंकिंग में आपको वो पेनल्टी नहीं मारेगा, वो पेनल्टी नहीं लगेगी। तो ये सूरत मुराबहा की है, यानी कॉस्ट प्लस शेयरिंग। यानी एक आदमी ने आपको सामान लेकर दिया और एक आदमी ने सामान खरीदा और उसको फिर ज्यादा कीमत पर आपको किस्तों में बेच दिया। यह है एक तीसरी सूरत जो कि इस्लाम में जायज और राइज। यह है ट्रेड बेस्ड फाइनेंसिंग। ये कोई सूद या कर्ज, ये सूदी कर्ज नहीं है। चौथी सूरत है इजारती, यानी लेसिंग, इंग्लिश में इसको लेसिंग कहते हैं। इस्लामिक लेसिंग क्या है? किसी चीज को किराए पर देना या लेना। मिसाल के तौर पर इस्लामी बैंक एक मशीन खरीदता है और किसी फैक्ट्री को 3 साल के लिए या 2 साल के लिए किराए पर दे देता है। फैक्ट्री हर माह तयशुदा किराए के मुताबिक अदा करती रहती है। मुआहिदा साफ और वाज़ेह होता है, इसमें किसी भी तरह का बैंक आपसे कोई सूद नहीं लेता है। इसे कहते हैं लेसिंग एग्रीमेंट। ये सूदी कर्ज नहीं है। फकत आप दुआ करते रहें, इंशाअल्लाह मैं आपके सामने इसी तरह इस्लामिक फाइनेंस के बारे में आपको बताता रहूंगा। और हमारे लिए दुआ करते रहें। आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब